हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम कहीं गए थे ट्रिप पे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप पहले खुद ही सोचिए कि हम कहाँ गए थे। इनके आरएसएस वालों की तरफ से गए थे हम बस में। और मैं देखो आपको पूरी बस की मस्ती दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग में खाली मस्ती दिखा रही हूँ, फ़न दिखा रही हूँ। बस में क्या क्या हुआ था और सब आदमियों ने करा था। ये सब भैया वगैरह हैं, इनके आरएसएस वाले हैं सारे। तो आप देखते रहो, मैं आपको बताती रहूँगी। इन वाले भैया ने, जिन्होंने ये चेक की सी टी शर्ट सी पहन रखी, इन्होंने पूरे रास्ते इतना फ़न करा, इतना फ़न करा, मैं बता नहीं सकती। पूरा मतलब सुबह से शाम तक के लिए गए थे हम और बहुत ही मज़ा आया। और मैं आपको आवाज़ इसलिए नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि इसमें गाना बज रहा है, और मैंने अगर ज़रा सी भी ट्यून लगाती तो आप फिर मतलब यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देंगे। तो इस वजह से मैं इस पर आवाज़ ही दे रही हूँ अपनी, और ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ कि कॉपीराइट आए, क्योंकि मेरे एक वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ है। इसी वजह से मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है। और ये सारी महिलाएं हैं, सब मतलब फैमिली हैं सारी जो आए हुए हैं, और उन्हीं की किसी वाइफ हैं, बहन हैं, मतलब सब इसी तरीके से हैं। और ये सारे आरएसएस वाले ही हैं। तो देखिए सारे मतलब सब ने ही मिलके बस करी थी, और जो भी फैमिली थी, आस पड़ोसी हैं हमारे सारे ज़्यादातर। तो ये सब गए थे और सवारी इतनी हो गई थी कि बहुत एक्स्ट्रा हो गई थी, बस पूरी भर चुकी थी। तो ये सब देखो कैसे मस्ती काटते हुए जा रहे हैं। देखो आप मतलब मस्ती देखना कि किस तरीके से। मैं आवाज़ नहीं डाल सकती, मेरी मजबूरी है। अगर मैं आवाज़ डालती तो गाइस बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता है। इन भैया ने इतनी मस्ती काटी है, इतने डांस करे हैं। और देखो देखो देखो, अब ये स्पीकर लेके डांस कर रहे हैं। अब पूरे रास्ते मज़ा करते हुए गए हैं हम। ये मैं बैठी हूँ और बस में क्या होता हूँ, बहुत मस्त मचाया था। ये एक भैया हैं, उनकी वाइफ हैं ये। पीछे भी सभी हमारी मतलब पड़ोसी हैं। देखो पीछे बच्चे नाच रहे हैं, सभी मतलब सब मस्ती करते गए। ऐसा कुछ नहीं था कि हम बोर हो रहे थे या कोई परेशानी थी, मतलब सब ने ही पूरी मस्ती करी। जबकि सब काफ़ी जने ऐसे भी थे जो एक दूसरे को नहीं भी जानते थे, लेकिन सब इंजॉय करते हुए गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें। हाँ बस जाम हमें ज़रूर मिला जाते वक्त, और थोड़ा बहुत जहाँ हम गए थे वहाँ थोड़ी बहुत भीड़ मिली, और जहाँ लास्ट में गए थे वहाँ तो इतनी भीड़ है, मैं वो कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और सब गाइस अपना अपना खाना बना के ले गए थे। सब ने खूब अच्छे से एंजॉय करा था, और ऐसा कुछ नहीं था। हमें बस में एक एक पैकेट भी मिला था, उसमें एक कुछ कचरी वगैरह थी शायद, क्योंकि मैंने खाया नहीं तो मुझे पता नहीं था। बच्चों ने मतलब छोटा वाला बेटा था और पति साथ गए थे, तो उन लोगों ने ही खाया। एक एक बिस्किट था उसमें और एक फ्रूटी थी। मुझे लगी तीन चीज़ें थी शायद उसमें पैकेट में। ये सबको मिला था जितने भी थे साथ में। और उसके बाद भी जहाँ हम गए थे वहाँ हमने जिस चीज़ के लिए गए थे वो करने के बाद, अब मैं बता ही देती हूँ। हम कहीं मंदिर में गए थे और वहाँ पे हमने जब दर्शन करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ थी गाइस, बहुत ही लंबी। क्योंकि आजकल अब क्या है, बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ और संडे का प्रोग्राम था, तो संडे की वजह से भी बहुत भीड़ रहती है। और अब छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों की, तो पब्लिक अब ज़्यादातर मंदिर वगैरह जा रही है, कोई पहाड़ी इलाकों में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अब तो आप जहाँ भी जाओगे गाइस भीड़ ही मिलेगी आपको, हर जगह भीड़ मिलेगी, कहीं भी चले जाओ। इन भैया ने तो बहुत मज़े बांधे थे भाई। और जो सामने नाच रहे हैं ये मेरे जेठ हैं, सगे जेठ नहीं है, मतलब मेरे पति हैं ना, उनकी बुआ जी के बेटे हैं, तो इनसे बड़े हैं, तो ये मेरे जेठ लगे। बहुत अच्छे, कोई वो नहीं था। देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, पीछे बच्चियाँ नाच रही हैं हमारी, मतलब जो भी फैमिली गए थे उनके साथ जो बच्चे थे सब डांस कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं था कि शर्मीले थे, सब मस्ती काटते हुए गए। और गाइस देखो ऐसे ही मज़ा आता है कि सब मिलजुल के हंसे गाएं। देखो सारे जेंट्स थे, सब मस्ती काटते हुए गए थे। कुछ ऐसा शर्म मतलब ऐसा नहीं था कि कोई शर्मीला था या कुछ था, बहुत मस्ती कटी थी हमारी।
और अच्छे से दर्शन भी हुए थे हमारे, बहुत बढ़िया से दर्शन हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग माइक वगैरह साउंड सब लेकर गए थे। देखो बुज़ुर्ग भी थे और बेटियां भी थीं, और मतलब सब हर एज के थे, सब मस्ती काट रहे थे। और ये भी हमारी भाभी जी हैं, पड़ोस में ही रहती हैं। सब सारे अच्छे हैं, व्यवहार सबका बढ़िया रहा और वाकई में बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही मज़ा आता है, कोशिश करें फैमिली के साथ ऐसे ही टूर पे आप लोग जाएं, मस्ती करते हुए जाएं, खूब मज़ा आता है। सामने मेरे जेठ बैठे हैं, ये नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दिखेंगे तो। जेठ जेठानी भी गए थे मेरे और खूब मस्ती करते हुए गए थे। देखो बच्चियाँ खूब खुश हैं पीछे, ऐसा कुछ नहीं है कि डर के बैठे हैं या शर्मीले हैं या किसी दबाव, नहीं। देखो ऐसे ही मज़ा आता है, सब मस्ती करते हुए चलो, मस्ती से सारे पड़ोसी हैं, सारे हमारे जाते हैं, सब पड़ोसी हैं। और देखो ये जो हाथ ऊपर कर रही है मेरे सगे जेठ, और इनके बराबर में जेठानी बैठी हैं। सब बहुत मज़ा आया, लेकिन कहीं भी जाओ अपनी सेफ्टी से जाओ गाइस, बस मैं इतना ही बोलूँगी। ज़्यादातर सब देखो हर जगह देखो दिक्कत तो है ही। मैंने आपको अभी नौचंदी का बताया था पिछले व्लॉग में, किस तरीके से कुछ हादसा हुआ था। तो आप सब साथ रहें, बच्चों का ध्यान रखें, कहीं भी जाएं आप, अपने छोटे बच्चे साथ जा रहे हैं तो आप उनका सबका ध्यान रखें। देखो, और जो भी हम लोग सामान ले गए थे खाने का पीने का, सब ने एक दूसरे से बांट के खाया। कोई कोल्ड ड्रिंक सबको दे रहा है, देखो ये शायद कोल्ड ड्रिंक है, क्या है, हाँ शायद ना पानी है ये तो, लेकिन किसी ने कोल्ड ड्रिंक सबको दी, किसी ने कोई पूड़े बना के लाया था। जैसे मैं भेलपूरी ले गई थी तो मैंने भी सबको बांटी, और लस्सी ले गई थी, एक आंटी तहारी लाई थी, उन्होंने भी सबको मिलजुल के सब ने बांटी। ये वाले भैया जो मेरे बराबर में बैठी है ना, वो इन्हीं की वाइफ है। देखो कैसे हंसते गाते जा रहे हैं। और मैं रात वाली वीडियो तो मैंने आपको, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था ना चार्जिंग ख़त्म हो गई थी उसमें, मतलब ख़त्म हो रही थी, बहुत थोड़ी बची थी, और मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ में चार्जिंग नहीं ले गई थी। देखो आप इनकी मस्ती देखो, अंकल जी की भैया की इनकी मस्ती देखो, पूरे रास्ते मस्ती करते गए हैं ये गाइस। मतलब बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा बोरिंग, क्योंकि सब मस्ती काट रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, सब बच्चियाँ खूब हंस रही थी। जो पीछे बैठी है ना आंटी देखो, जो ये वाली जो दिख रही है, तो ये वाली आंटी तहारी ले गई थी और सबने ऐसे ही मिल बांट के मिलजुल के सबने खाया था। फिर हमारी एक जगह बस भी रुकी थी, वहाँ हमने आलू का पराठा खाया था। मतलब महंगा तो था लेकिन पराठा बहुत टेस्टी था। ज़रूरी नहीं होता कि बढ़िया ही मतलब पनीर वनीर मिले तो ही बढ़िया होता, नहीं, अगर सिंपल खाना भी टेस्ट अच्छा है तो सिंपल खाने से भी पेट भर जाता है गाइस। और बहुत अच्छा था पराठा, हमने जाते समय वो खाया था। और आते समय जब रात में हम 11:30 बजे किसी कहीं रुके थे तो वहाँ हमने खाना खाया था और हमारे साथ पंगा हो गया था। पंगा इसलिए हो गया था कि आप लोग जानते हो, शायद मैंने कई बार आपको व्लॉग में बताया है कि मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, ना मैं लहसुन वाला कोई मसाला मैं खा सकती हूँ। तो हमने मंगाई थी दाल में हमने पहले ही कह दिया था कि हमें लहसुन नहीं चाहिए और उसमें लहसुन वाला मसाला भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने, होटल वालों ने, जब हमने अरहर की दाल मंगाई थी और जब हमने खाई तो उसमें लहसुन का मसाला था गाइस। और वो हमने मतलब एकदम मैंने खा भी नहीं पाई थी, मुझे थोड़ी स्मेल आ गई थी। फिर पति देव जो है मेरे, उन्होंने खाया तो कहा हाँ इसमें मसाला है, कुछ डला हुआ है, लहसुन का स्मेल आ रहा है। तो फिर मैं कहा भाई मैं तो खा नहीं सकती बिल्कुल भी, आप या तो आप खा लो, मैं कुछ और खा लूँगी, देख लूँगी बाहर, नहीं तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं खाऊंगा तो फिर वो ये चेंज नहीं करेंगे, वो तो आप समझ ही सकते हो। फिर हमने उनके होटल वालों से शिकायत करी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरी दाल खा लो। फिर उन्होंने दूसरा ला के दिया हमें, तो टेस्टी नहीं था खाना, लेकिन फिर भी जब आ गया तो हमें पेट तो भरना था क्योंकि पूरे दिन के भूखे थे। वो बस एक ही पराठा खाया था हमने, और जब हम सामान बना के ले गए थे वो थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया था, तो आप समझ ही सकते हो गाइस, फिर इतना पेट नहीं भरता है। और सुबह मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी, मैं चाय भी नहीं पी कर गई थी सुबह के समय। और हम यहाँ से निकल गए थे 5 बजे, तो 4:30 का टाइम दे रखा था, हम 5 बजे यहाँ से निकल चुके थे।
और ये देखो सारे मस्ती ऐसी काट रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, इन भैया ने जो हरी टी शर्ट वाले हैं, जो दाढ़ी वाले हैं, जिन्होंने फ़ोन ले रखा है, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पोएम सुनाई। मैं इनकी अगर मेरे पास वाली वीडियो होगी तो मैं डालूँगी, आप देखना। बहुत अच्छी कविता वगैरह या क्या बोलते हैं उसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, तो सुनाते हैं, बहुत अच्छी वो सुनाते हैं कविता वगैरह। अगर मेरे पास वीडियो हुआ तो मैं आपको ज़रूर डालूँगी। मैं व्लॉग में शायद नहीं डाल सकती, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। मेरे चैनल पे आप जाके देखना शॉर्ट्स, तो उसमें डालूँगी। और मैंने इन लोगों की मस्ती भी डाल रखी है शॉर्ट्स पे। हाँ डाली शायद या नहीं डाली, मैं डाल दूँगी वरना। तो बहुत मज़ा आया था। रात वाला मैं बना नहीं सकी थी, रात में तो और भी ज़्यादा फ़न करा था इन लोगों ने, लेकिन वो मैंने कहा ना आपसे कि मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, और वो हमें कॉलिंग के लिए बचानी पड़ी थी। अगर मुझे इधर उधर से कोई वीडियो मिल जाएगी जिससे फैमिली हमारी गई थी, उन लोगों ने बनाई हो, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इन भैया को ज़बरदस्ती मतलब नचा रहे थे, ये बहुत एजिड हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं नाचो। और ये सामने जो आपको सूट में देख रही है, ये मेरी जो इनके बुआ जी के बेटे हैं, उनकी वाइफ है, और उनका बेटा है। ये हमारी पड़ोसन है जो पीले सूट वाली हैं, पड़ोसी हैं हमारे, भाभी जी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। देखो इनको नचा के ही माने नहीं, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं नाच रहा, कहे नहीं नहीं आपको भी नाचना है, और इनको देखो नचाया, क्योंकि देखो एज है तो आप समझ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।